अब तुम रो नहीं। बालक के आंसुओं को पोंछा और विश्वामित्र जी ने उस बालक को सुरक्षित बना लिया, सुरक्षित उसे बचा लिया। और इसके उपरांत योग बल के द्वारा हरिश्चंद्र से उन्होंने पूर्ण आहुति करा दी और उसी समय हरिश्चंद्र का जलोदर रोग ठीक हो गया। जैसे ही हरिश्चंद्र का जलोदर रोग ठीक हुआ, एकदम हरिश्चंद्र के भावना में परिवर्तन आ गया। अरे हरिश्चंद्र, दूसरे के बालक के प्रति एक साधारण से महात्मा के सामने तूने 2 आंसुओं को टपका दिया, तो महात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की कि उस बालक को भी बचा दिया और तेरा जलोदर रोग भी ठीक कर दिया। तो देवता तो कितने दयालु होते हैं। वरुण देवता जब तेरे पास आते रहे तो तू झूठ क्यों बोलता रहा? अपने पुत्र को गोदी में लेता, तलवार को ऊपर उठाता और 2 आंसू टपका देता तो तेरा बालक भी नहीं मारा जाता और तेरे शरीर में जलोदर रोग भी नहीं होता। लेकिन झूठ बोलने के कारण तेरी ये दशा हुई है। जाओ, आज से मैं ये शब्द संकल्प लेता हूँ कि मेरे सामने चाहे कितना ही भीषण संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। ये संकल्प ले लिया। बस इतनी ही कथा भागवत पुराण में है हरिश्चंद्र उपाख्यान की। जितनी कथा को तुमने सुन लिया, अब जो हरिश्चंद्र का सत्य परीक्षण हुआ, हरिश्चंद्र काशी में बिकने के लिए गए, ये कथा भागवत पुराण की नहीं है, ये कथा देवी भागवत पुराण की है। और देवी भागवत पुराण में ये कथा 800 पृष्ठ से प्रारंभ हुई है और 903 पृष्ठ तक गई। माने 103 पेजों में ये कथा लिखी गई, 103 पन्नों में ये कथा लिखी गई। माने हरिश्चंद्र उपाख्यान की कथा 3 दिन की कथा है, लेकिन यहाँ गद्दी पर बैठ करके ज्यादा से ज्यादा ये कथा 3 घंटे में सुनाई जाती है। 3 घंटे में सुनाई जाती है। बस इसी बात पर दोनों संतों में सापासापी हुई, पक्षी बने, अपने स्वरूप में आए और अंत में विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी को कहना पड़ा कि आए विश्वामित्र जी, अगर तुमको मेरे शिष्य पर संदेह है तो जाओ तुम सत्य परीक्षण कर लो। अब वो मेरा शिष्य झूठ बोलने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी बोले, जो एक बार झूठ बोला वो 100 बार झूठ बोल जाएगा। बोले अब नहीं बोल सकता। बोले नहीं, वो बोल जाएगा। बोले नहीं बोल सकता। अगर नहीं विश्वास है तो जाओ परीक्षण करो। अब वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि जो तुमको नभ पर संदेह तो किन जाए परीक्षण करूं। शब्द धर्म से गए न राजा, शब्द छुपाए करही शब्द काला। शब्द धर्म से गए न राजा, शब्द छुपाए करही शब्द काला। जाओ मेरे शिष्य का परीक्षण कर लो। विश्वामित्र जी बोले, अगर कहीं झूठ बोल गया, बोले अगर झूठ बोल जाए तो जो चाहना सो कह देना, और न झूठ बोला तो। विश्वामित्र जी बोले, अगर न झूठ बोला तो ऐसा वरदान उसे दे करके आऊंगा जो आज तक किसी ने वरदान नहीं दिया होगा। बोले तो जाओ परीक्षण करो। अब विश्वामित्र जी आए, हरिश्चंद्र का सत्य परीक्षण करने के लिए चल अयोध्या राजधानी में आए। हरिश्चंद्र अयोध्या के रहने वाली राजा थे। विचार किया कैसे झूठ बुलवाऊं, तो जंगली एक सूकर के वेश को धारण कर लिया और हरिश्चंद्र का जो फूलबाग का बगीचा था उसी में जाके प्रवेश किया और फूलबाग को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। किसी ने नहीं पहचान पाया कि सूकर वेश आदि सुतकीना गए अवधपुर कहू नहीं।
जब उस बात को जानना प्रारंभ कर दिया, रखवाले बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बचा पा रहे। अन्य रखवाले ने कहा, जाओ महाराज हरिश्चंद्र को सूचना दो, ऐसा एक जंगली सूकर आया जिसने तुम्हारी सारी बात को उजाड़ दिया। हरिश्चंद्र को सूचना दी। हरिश्चंद्र का चलो मैं देखता हूं। हरिश्चंद्र धनुष बाण को लेकर के आए। कहां है सूकर? देखो एक डाली के नीचे बैठा हुआ है। हरिश्चंद्र ने सूकर को देखा, धनुष पर बाण को चढ़ाया, सूकर को मारने का लक्ष्य बनाया। उसी समय सूकर ने भागना प्रारंभ कर दिया और हरिश्चंद्र ने पीछा कर लिया। कभी तो प्रकट हो जाता है सूकर, कभी छुप जाता है, कभी प्रकट हो जाता, कभी छुप जाता। इसी तरीके से वे अपने पीछे हरिश्चंद्र को दौड़ाते 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 सघन नाम बना बहुत दूर घने जंगल में लेकर के चला। जब देखा विश्वामित्री ने, अब हरिश्चंद्र को भूख प्यास भी लग रही और ये रास्ते को भी भटक चुके हैं, जंगल में आ गए। उसी समय विश्वामित्री ने सूकर के बेश को तो त्याग दिया, अंतर्ध्यान सूकर के बेश में हुए और उसी समय उन्होंने विश्वामित्र के रूप में वे परिणत हो गए, महात्मा जी बन गए। योग बल के द्वारा एक सुंदर से उन्होंने आश्रम का निर्माण कर लिया, सुंदर से आश्रम का निर्माण कर लिया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। यहाँ पर पप्पू भाई व्यासपीठ पर आसीन श्री सुखदेव जी के रूप में अद्वितीय ब्रह्म के रूप में वे माल्यार्पण कर रहे, सेहरा भी पहरा रहे। तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु हमेशा हमेशा ये धन संपत्ति से युक्त हो, दिन दुने रात सवाई बढ़ते रहें और भगवान की असीम अनुकंपा इनके ऊपर बरसती रहे और बैकुंठ में भगवान श्री हरि के साथ ये फूल की सैया पर और भगवान की गोदी में सुख को प्राप्त करें, हमेशा हमेशा ये हरी भरी बनी रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हरिश्चंद्र देखा कि जब वह सूकर नहीं मिला, भूख पास से हुए व्याकुल वापस लौटने लगे तो क्या देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर आश्रम है। चलो यहाँ कोई संत भगवान होंगे और वो संत भगवान अवश्य ही मुझे भोजन कराएंगे और जल को देंगे। उस समय वह आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया और महात्मा जी को देखा, दंडोत प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा, आओ स्वागतम हो महाराज, आपका स्वागत है, भोजन पान करो, जल पान करो। विश्वामित्र जी से उनका भेंटा हो गया। छल बेसी सूकर के पीछे लौटे नरराज थकाए हुए, मिल गए मार्ग में गाधिनंद साधु का वेश बनाए हुए। भोजन पान कराए, जलपान कराए। इसके बाद महात्मा जी ने पूछ दिया, राजन मैंने तुमको पहचान नहीं पाया, आप कौन है? हरिश्चंद्र ने कहा, क्या तुमने मुझे पहचान नहीं पाया? अरे देखो तो जहां से सूर्योदय होता है और जहां अस्त होता है वहां तक का राज्य मेरा, प्रजा मेरी, पृथ्वी मेरी, ये सब कुछ मेरा है। हमने बहुत सारे यज्ञ किए, संत ब्राह्मण भक्तों को, प्रजा को बुलाया, भोजन कराए, भूर भूर दक्षिणाएं दी। क्या तुम कभी मेरे यज्ञ में नहीं आए? विश्वामित्र जी बोले, हम तुम्हारे यज्ञ में कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। इसके उपरांत कहा, इसलिए मैंने तुमको पहचान नहीं पाया, आप कौन है? हरिश्चंद्र बोले कि मैं अवध नरेश राजा हरिश्चंद्र।
विश्वामित्र जी बोले तेरे नाम को सुनकर के हरिश्चंद्र मेरा हृदय कमल खिल गया। का क्यों? बोले इसलिए कि आज ही मैंने विचार किया था कि मैं अयोध्या राजधानी में जाऊंगा और हरिश्चंद्र से कुछ धन मांग करके लाऊंगा, क्योंकि एक गरीब प्राणी है, उसकी कन्या विवाह के योग हो चुकी है। आज ही उसने हमसे कहा था कि जाओ हरिश्चंद्र से कुछ धन मांग ले आओ, तो मैंने विचार किया था उनसे मांगने के लिए जाएंगे, लेकिन परमात्मा ने सारे मेरे सपनों को यहीं पर साकार बना दिया। राजन में तेरे कारण ही जाता था अवध राजधानी, अच्छा ही हुआ मार्ग ही में पूर्ति की आशा दिखलानी। अच्छा ही हुआ मार्ग ही पूर्ति की आशा दिखलानी। का देखो मेरे सारे सपनों को यहीं पर भगवान ने साकार बना दिया। हरिश्चंद्र का महात्मा चिंता न करो, मेरे घर पर आओ, जितने धन की जरूरत हो ले आओ। विश्वामित्र जी बोले ऐसे हम विश्वास नहीं करेंगे, पहले यहाँ उस धन का संकल्प कर दो तो तुम्हारे घर पर हम ले आए। बोले यहाँ तो मेरे पास कुछ भी धन नहीं है। बोले जो तुम्हारे पास में उसी का संकल्प करो। क्या है? बोले कुंजी और लगाम सिर्फ मेरे हाथ में, और कुछ है नहीं। का सिर्फ कुंजी लगाम का ही तुम संकल्प कर दो तो विश्वास हो जाएगा कि शेष धन जो बचेगा तुम्हारे घर से ले आएंगे। बोले तो कुंजी लगाम का संकल्प करा लो, का हाथ पर रख लो। हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम को अपने हाथ पर रख लिया। विश्वामित्री ने जल छिड़का और संकल्प मंत्र पढ़ दिया। का ये कुंजी लगाम मेरी हो गई? का हो गई। बोले अब ज्यादा नहीं, सिर्फ संकल्प की पढ़ाई और मुझे धन दे दो। तो बोले कितना धन चाहिए? बोले ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा धन मुझे और दे दीजिए। बोले कितना धन दे दें? बोले ज्यादा नहीं, इतना धन और दे दो। हो चुकी दान कुंजी लगा, हो चुकी दान कुंजी लगा, तो दे संकल्प पढ़ाई भी। हरिश्चंद्र से महात्मा जी ने कहा ज्यादा नहीं, मात्र सिर्फ संकल्प की पढ़ाई मुझे धन और दे दो। बोले कितना? बोले मात्र 20 भार सोना और मुझे दे दो।
हरिश्चंद्र का जाओ, मैंने तुमको 20 बार सोना दिया, लेकिन 20 बार सोना अभी मेरे पास में नहीं है। जब तुम मेरे घर पर आओगे और तब तुमको हम 20 बार सोना भी दे देंगे। बोले तो जाओ, परसों आएंगे हम तुम्हारे घर पर। बोले अवश्य में। रास्ता बताया और हरिश्चंद्र उसी समय अपनी राजधानी अयोध्या में वापस लौट गए। लेकिन यहाँ 20 बार सोने पर शंका हो रही होगी। किन्हीं वक्ताओं के द्वारा आपने 60 बार सोने का प्रमाण सुना होगा, हमने 20 बार कह दिया। ये पुराणों के मत हैं। किसी में 20 बार सोने का मत है, किसी पुराण में 60 बार सोने का मत है, किसी पुराण में 2.5 बार सोने का मत है, किसी पुराण में 8 बार सोने का मत है, किसी पुराण में नारी की कीमत मानी गई 1 करोड़ मुद्रा और पुरुष की कीमत मानी गई 10 करोड़ मुद्रा, तो किसी पुराण में 11 करोड़ मुद्रा का मत है। किसी पुराण में नारी की कीमत मानी गई 10 करोड़ मुद्रा और पुरुष की कीमत मानी गई 20 करोड़ मुद्रा, तो किसी पुराण में 30 करोड़ मुद्रा का मत है। तो कोई विद्वान 30 करोड़ मुद्रा कहता, कोई विद्वान 11 करोड़ मुद्रा कहता, कोई विद्वान 2.5 बार कहता, कोई विद्वान 8 बार कहता, कोई विद्वान 60 बार कहता और कोई विद्वान 20 बार कहता। अब इसमें से जो मत आपको अच्छा लग जाए तो बस वही मान ले। हम तो वक्ता हैं और जैसे प्रमाणों को पाता रहता हूं बस सुनाता रहता हूं, सीधी सी बात है। जैसे जो अच्छा लगे अपना मान लो, बस सीधी सी बात है। इसके बाद जैसे ही तीसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हो जाने पर क्या हुआ कि विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र के दरवाजे पर आ गए और हरिश्चंद्र के दरवाजे पर आ जाने के बाद द्वारपाल से कहा, जाओ हरिश्चंद्र से जाकर के कह दो कि वही महात्मा जी तुम्हारे दरवाजे पर आए हुए हैं जिनको तुम जंगल में कुछ दान दे करके आए थे, धन दे करके आए थे। द्वारपाल ने हरिश्चंद्र से कहा। हरिश्चंद्र ने उसी समय राज सिंहासन को छोड़ दिया, दरवाजे पर आए महात्मा जी का अर्घपाद से पूजन किया और पूजन करने के उपरांत भोजन पान आदि कराए। इसके बाद में उन्होंने पूछा, जो तुमने संकल्प किया था धन मुझे दो। क्या दिया था? बोले कुंजी और लगाम, ये मुझे दो। कुंजी लगाम दे दी महात्मा जी के हाथ। और कुछ देने के लिए कहा था? बोले हाँ। क्या देने के लिए कहा था? बोले हमने 20 बार सोना और देने के लिए कहा था, बस 20 बार सोना और मुझे दो। चलती बती। हरिश्चंद्र का नौकर को बुलाया, भृत्य धराओ। महात्मा जी से कहा ये चाबी मुझे दे दो। चाबी को उठाया, नौकर को दी, जाओ कोषागार से 20 बार सोना निकाल करके महात्मा जी को दो। जैसे ही नौकर चाबी को लेकर के चला, एकदम महात्मा जी बिगड़ करके बोले, आया हरिश्चंद्र, मालूम पड़ा है कि तेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। बोले क्यों? बोले जब तूने मुझे लगाम दान में दी थी तो ध्यान दे, जहां से सूर्योदय होता है, जहां अस्त होता है, वहां तक का राज तेरा, प्रजा तेरी, पृथ्वी तेरी। ये तेरा सारा का सारा राज, पृथ्वी और प्रजा, ये सब मेरी हो चुकी है। और जब तूने मकान के दरवाजे की ताले की चाबी मुझे सौंप दी, तो क्या ये मकान तेरा रह गया? भवन तेरा रह गया? क्या कोषागार तेरा रह गया? ये नौकर चाकर क्या तेरे रह गए? किस पर हुक्म को चला रहा है? कहां से 20 बार सोना निकलवा रहा है मुझे देने के लिए? हरिश्चंद्र के हृदय के कपाट खुल गए। महात्मा जी सत्य कह रहे हैं। नौकर को बुलाया, इधर आओ। चाबी लेकर के महात्मा जी के हाथ पर रख दी। अब बताओ हरिश्चंद्र, कहां से 20 बार सोना दोगे? हरिश्चंद्र बहुत सोचते हैं लेकिन वो उपाय समझ में नहीं आता। हरिश्चंद्र विचार करने लगे, मैं संकल्प ले चुका कि जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा। क्या झूठ बोलना पड़ेगा? कहां से इनका 20 बार सोना दें? सोचते हुए हरिश्चंद्र के आंखों में आंसू भर आए। हरिश्चंद्र रो पड़े। विश्वामित्र जी ने कहा, हरिश्चंद्र तुम रो नहीं। तेरे जैसा सत्यवादी राजा ना तो आज तक हुआ और ना आगे होगा। ऐसा तू सत्यवादी राजा है, तूने सर्वस्व मुझे दान में दे दिया, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जाओ हरिश्चंद्र, एक लोटा जल मुझे पिला दो और ये कह दो कि मेरे पास 20 बार सोना नहीं है। हम यहाँ से चले जाएंगे और तेरी वृंदावली गाएंगे और कहेंगे हरिश्चंद्र जैसा दानी राजा ना तो आज तक हुआ और ना आगे होगा। हरिश्चंद्र बोले, महात्मा ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता।
क्योंकि जब एक बार अपने जीवन में अनजान में झूठ बोला था और तब तो मेरी क्या दशा हुई थी, और अब तो मैं संकल्प ले चुका हूं कि मैं जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकता। कहा तो ले आओ 20 बार सोना मुझे। तो बहुत सोचते नहीं उपाय समझ में आया, हरिश्चंद्र रो पड़े। इतने में हरिश्चंद्र की पत्नी तारा को पता चला हमारे स्वामी धर्म संकट में फंसे हुए। उसी समय तारा हरिश्चंद्र के पास में आई, देखा रो रहे थे खड़े, पूछा क्या बात है। सारा हाल हरिश्चंद्र ने तारा को सुनाया। तारा ने कहा तो क्या तुमने मुझे भी बेच दिया? बोले नहीं। क्या तुमने मुझे भी दान में दे दिया? बोले नहीं। अभी मैंने तुमको दान में नहीं दिया, अभी मेरा शरीर सुरक्षित है, तुम्हारा शरीर सुरक्षित है और बालक का शरीर सुरक्षित है। तारा ने कहा तो स्वामी तुम रो नहीं, जाओ इन महात्मा जी से कह दो कि मेरी पत्नी तारा को किसी बाजार में लेकर के जाओ और स्वामी 20 बार सोने में मुझे बेच देना, लेकिन झूठ मत बोल जाना। हरिश्चंद्र को संतोष हुआ। देखो यही सच्ची पत्नी है कि जब पति धर्म संकट में पड़ा हुआ हो और जो धर्म संकट से और पति को पार उबारती है, वही सच्ची पत्नी है। इसलिए गोस्वामी तुलसी बाबा रामचरितमानस में कितना सुंदर लिख रहे हैं कि आपत्ति के समय में ही जाना जाता है कि मेरी सच्ची पत्नी है या नहीं है, मेरा सच्चा मित्र है या नहीं है, हम धैर्यवान हैं या नहीं है, हम धर्म पर चलने वाले हैं या नहीं है। ये धर्म संकट के समय में जाना जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसी बाबा कितना सुंदर कहा है रामचरितमानस में, धीरज धर्म नेत्र ऐरु नारी, धीरज धर्म नेत्र और नारी, धीरज धर्म नेत्र ऐरु नारी, धीरज धर्म नेत्र और आपत्ति के समय में ही पहचाने जाते हैं कि वास्तव में हम धर्म पर चलने वाले हैं या नहीं हैं, धैर्यवान हैं या नहीं हैं। धर्म की गति बड़ी विलक्षण है। बालक रोहित को पता चला मेरे पिता धर्म संकट में फंसे हुए। बालक भी आया, हाल पूछा, सारा हाल बताया। बालक ने कहा पिताजी मुझे भी किसी बाजार में लेकर के चलो और मुझे बेच दो, महात्मा जी का ऋण चुका देना, लेकिन झूठ मत बोल जाना। फिर संतोष। विश्वामित्री ने कहा कहो हरिश्चंद्र कहां से 20 बार सोना चुका होगा। हरिश्चंद्र बोले महात्मा उपाय समझ में आ गया। क्या उपाय? बोले चलो किसी बाजार में मुझे, मेरी पत्नी तारा को और मेरे बालक रोहित को लेकर के चल, और 20 बार सोने में हम तीनों को बेच दो। जहां भी हम बिच करके जाएंगे, कभी जीवन में ये भाव नहीं लाऊंगा कि एक दिन में अवध नरेश राजा हरिश्चंद्र था, मैं उसकी सेवा जीवन पर्यंत करूंगा, दास बनकर के सेवा करूंगा। उपाय मेरे समझ में आ गया। कहा बिक जाऊं नारी पौत्र बेचूं, बिक जाऊं नारी पौत्र बेचूं, दर दर के धक्के खाऊंगा, दर दर के धक्के खाऊंगा, दर दर के धक्के खाऊंगा, दर दर के धक्के खाऊंगा।
चलो मुझे किसी बाजार में बेचो। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों बेचने के लिए तैयार हो? ये कह दो कि हमने सब कुछ दे दिया, मेरे पास अब 20 बार सोना नहीं है, तेरी वृद्धावली कहेंगे। हरिश्चंद्र बोले ये तो 20 बार सोने की बात है, अगर कहीं 1 तोला भी सोने की बात होती तो भी हम तीनों लोग बिचने के लिए तैयार हैं, लेकिन झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा तो बिचोगे ही? बोले हम बिचेंगे ही, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। चलो तुमको हम बेच ही देंगे। विश्वामित्र जी बोले लेकिन मुझे ये बता हरिश्चंद्र, जहां से सूर्योदय होता और जहां अस्त होता है वहां तक का राज्य तेरा, प्रजा तेरी और पृथ्वी तेरी, वहां तक के बाजार का कोई भी प्राणी तेरी प्रजा का प्राणी और तुझे खरीद नहीं सकता। तो मुझे ये बता कि वो बाजार कौन सा है जहां तू जाकर के पीछे। चलो चलो बेच दे। अब विश्वामित्र जी, अब हरिश्चंद्र फिर बाजारों पर दृष्टि डालने लगे। तो जिस बाजार पर दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं हमने उस बाजार से कर वसूल किया मेरे राज्य में रहा। जब वो नहीं उपाय समझ में आया, हरिश्चंद्र के पुनः आंखों में आंसू भर आए, रो पड़े। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने पूछा स्वामी क्यों रो गए? कहा तारा को बाजार समझ में नहीं आता कि जिस बाजार पर मेरा अधिकार नहीं रहा है तो हम कहां जाकर के बिचे। तारा ने फिर संतोष बधाया। देखो यही सच्ची पत्नी है कि जहां पति धर्म संकट से विचलित होना चाहता है और वहीं पर पत्नी धर्म की बात बता करके और अपने पति को धर्म संकट से उबार लेती है। इसीलिए तो इनकी गाथाएं गाई गई हैं कि एक भारत की नारी एक ऐसी नारी है कि जो हमेशा अपने पति की मान मर्यादा को रखती है और हमेशा पति का कल्याण करती है। तारा ने शीश में कहा स्वामी चिंता मत करो, चलो हम वो बाजार भी बता रहे हैं जहां चल करके हम तीनों प्राणी बेचेंगे। बोले कहां? तारा ने कहा बचपन में जब अपने पिता के घर हम थी तो उसमें मैंने शास्त्रों में पढ़ा और ये पढ़ा कि शास्त्रों की ऐसी अनुमति है, काशी त्रिशूल के ऊपर है, वह वसुधा ही से नहीं नाथ, तीनों लोकों से बाहर है। कहा हमने ये शास्त्रों में पढ़ा कि काशी भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। पृथ्वी की तो बात अलग रही, ये तीनों लोकों से अलग गिनी जाती है, इसी उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसे चलो हम तुम तीनों प्राणी काशी में बिछेंगे। हरिश्चंद्र का महाराज चलो काशी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, हम तीनों प्राणी काशी में बिछेंगे। विश्वामित्र जी ने फिर समझाया। हरिश्चंद्र बोले नहीं, बिचना स्वीकार है, झूठ बोलना स्वीकार नहीं है। कहा तो चलो हम तुमको बेच ही देंगे, लेकिन हरिश्चंद्र ये बताओ तुम तीनों प्राणी राजसी वेश में खड़े हो, कोई नहीं खरीदेगा। हरिश्चंद्र तारा बालक रोहित ने राजसी आभूषणों को उतार करके अलग कर दिया, फटी पुरानी जीर्ण शीर्ण सी पोशाकों को पहन लिया, पैरों से पनहियों को उतार करके अलग कर दिया, बिछने वाली पोशाकों को पहन लिया। हरिश्चंद्र बोले काशी तो बहुत दूर है, कई दिन लग जाएंगे, तुम तीनों प्राणी भोजन कर लो। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज अब भोजन कहाँ है? एक तो ऋण चुका नहीं पाया, भोजन करेंगे ये ऋण और ऊपर चढ़ेगा, फिर इसे कैसे चुकाएंगे? अब तो भोजन तभी करेंगे जब हम तीनों प्राणी काशी में जाके बिछ जाएंगे। बेचारों का ऐसा धर्म सत्य परीक्षण प्रारंभ हुआ कि तीनों प्राणियों का भोजन भी छूट गया, भोजन भी छूट गया। इसके बाद कहा चलो मुझे लेकर के चलो। बोले चलो। उसी समय विश्वामित्र जी लिवा करके चल। जैसे विश्वामित्र जी लिवा करके चल पड़े, गांव से जैसे ही बाहर निकले, अयोध्या राजधानी से बाहर निकले, उस समय क्या हुआ? अवध की प्रजा को पता चला मेरे स्वामी बिछने के लिए जा रहे हैं। सारी प्रजा ने आकर के घेर लिया और प्रजा रो पड़ी। हरिश्चंद्र खड़े हो गए, रोने लगे, लेकिन प्रजा रुदन सुन दुखित नप, ज्यों ही मग ठाड़े भये और त्यों ही डंडा मार मन रानी के धक्का दे। विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र के पीठ पर डंडों का प्रहार किया, रानी के भी धक्का दिया, बालक के धक्का दिया। चल रहे काशी बिछने के लिए, ये प्रजा तेरी है या मेरी हो चुकी है? इसका कर्ण क्रंदन मैं सुनूं जो तुम सुन रहे हो। बेचारों ने आंसुओं को पोंछ लिया, प्रजा को रोता हुआ ही छोड़ दिया, काशी के लिए चल पड़े। चलते हुए एक दिन निकल गया, कहीं भोजन नहीं मिला, शाम होती विश्राम का।
सवेरा हुआ फिर चल पड़े। दूसरा दिन निकल गया, इसी क्रम में तीसरा दिन निकल गया। जब चौथे दिन जा रहे थे, रास्ते में चलते हुए उस समय तारा ने कहा हरिश्चंद्र से, स्वामी इस समय चलते हुए 4 दिन होने के लिए जा रहे हैं और अब हमसे चला नहीं जाता, थोड़ा विश्राम कर लो। हरिश्चंद्र का अवश्य में विश्राम कर लो। आज तारा ने हरिश्चंद्र से बड़े दीन शब्दों में कहा, स्वामी बैठ जाइयो हो सैया, छैया में बैठ जाइयो, बैठ